और स्मैकडाउन खत्म होते होते आई रियलाइज्ड कि शायद से स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग है आर यू रेडी फॉर अ गुड क्राई। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3D एक्सटेंशन मेन अट्रैक्शन की तरफ आज मेरे को ज्यादा बात करनी है, तो इसलिए जो पहले जो छोटी छोटी चीजें उसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेरे को लगता है कि एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेट्स टॉक अबाउट द स्मैकडाउन का स्टार्टिंग, जो कि एक पार्किंग लॉट ब्रॉल से देखने को मिला। और ब्रॉल भी कैसा था कि एक्सीडेंट ही होगी, कैरिंग क्रॉस एंड स्कारलेट का अपेरेंटली एक्सीडेंट हो गया था। बाद में ड्रू मैकिंटायर ने जो अटैक किया, आई वाज लाइक पहली बात तो तुम लोगों को ये राइवलरी खत्म कर देनी चाहिए थी, बट अगेन जो स्प्रे पेंट आया है उसके बाद से तो बहुत ही मुश्किल है कि इन लोगों की राइवलरी जो है वो खत्म होने वाली है। बट डू आई वांटेड टू सी अनदर मैच? मे बी नॉट। और ये कैरन क्रॉस का ड्रू मैकिंटायर का जो स्टार्टिंग का सेगमेंट था उसने ड्रू मैकिंटायर को और भी ज्यादा ब्रूटल दिखाया और ये भी बताया कि ड्रू मैकिंटायर भले ही बेबी फेस हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो रखा है तो डजंट मीन कि ड्रू मैकिंटायर उसको एम्बुलेंस तक छोड़ के जाएगा, वो और हेल्प करेगा कि आपका हॉस्पिटल का बिल और बढ़ जाए। तो ड्रू मैकिंटायर ने वो मेक श्योर किया और लोगों को काफी पसंद भी आया। खैर जो पहला मैच था बेसिकली वो था अपना न्यू डे का कोफी किंगस्टन वर्सेस सैमी ज़ाइन। और बैक स्टेज में जे उसो अब थोड़ा चेंज सा दिखाई दे रहा है। पहले तो जो बहुत एंग्री वाला बंदा था वो थोड़ा एंगर जो शांत होता जा रहा है, बातों को सुन रहा है। रोमन रेंस ने फोन पे बड़ा धमका दिया बेचारे जे उसो को, मतलब फोन पे हमने देखा कि किस तरह से जे उसो के साथ बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर है रोमन रेंस का। और सैमी ज़ेन के साथ तो भाई ठहाके लग रहे हैं भाई, सब कॉमेडी हो रही है फुल ऑन। और सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच में जो एक अलग रिलेशनशिप फैक्टर आ रहा है। पहले तो सैमी ज़ेन ये था कि अरे सैमी जे भैया, लेकिन अब क्या है सैमी ज़ेन को पता चल गया कि रोमन रेंस मेरे साथ है, तो वो भी थोड़ा जे हट यहाँ से। और जे उस अब ट्राई कर रहा है कि नहीं भाई मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो जो सिचुएशन है वो काफी वियर्ड है। इनफैक्ट जो मैच के अंदर भी हमने देखा सैमी ज़ेन जो है ऑलमोस्ट हारते बचे थैंक्स टू जे उसो। अब जे उसो हेल्प कर रहा है तो सैमी ज़ेन उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, क्योंकि बैक स्टेज में सोलो सिकुआ को वो बता रहा था तो सैमी ज़ेन ने कहा कि मैंने खुद मैच जीता है, इसका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था। मीनवाइल जे उसो सोलो को कह रहा है कि तूने तो मैच देखा ही होगा। सोलो सिकुआ कह रहा है नहीं मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ सैमी ज़ेन को देख रहा था, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मैं कह रहा भाई पहले तो रोमन रेंस चढ़ा हुआ था बेचारे जे उसो पे, नाउ सोलो सिकुआ। अभी अगर ये पूरी ब्लड लाइन की मिलके एक हरकत है कि सैमी ज़ेन के अंदर से उनका विलन निकलवाए तो बहुत अच्छी जॉब है। अदरवाइज जे उसो के साथ क्यों कर रहे हैं ये लोग, आई हैव नो क्लू। मे बी उनके गुस्से की वजह से, उनके टेम्परामेंट की वजह से, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको दिक्कतें हुई होंगी। सो फार आई नो कि उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है ब्लड लाइन को। जे उसो के पास भी दो चैंपियनशिप्स हैं। अभी अगर उसोस चैंपियनशिप्स कभी हारते हैं ये दोनों ब्लड लाइन के चैंपियन रहते हुए, यानी कि रोमन रेंस के चैंपियन रहते हुए, तो बहुत दिक्कत आने वाली है जे उसो के लिए, ट्रस्ट में। बड़ा ये जो स्टार्टिंग थी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, इससे एक चीज तो पता चल गई कि रोमन रेंस का आज बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है स्मैकडाउन में। रोमन रेंस आए तो वो भी टेलीफोन के जरिए, मतलब सैटेलाइट के जरिए ब्रॉक लेसनर दिखा करते थे हमें रॉ 2017 के दौरान, और रोमन रेंस ने तो लेवल ही पार कर दिया। रोमन रेंस ने कहा सैटेलाइट छोड़ो मैं तो टेलीफोन के थ्रू आऊंगा। मैंने कहा भाई ये हुई ना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वाली बात, मजा ही आ गया। खैर मेरे को बड़ा धक्का लगा जैसे रे मिस्टीरियो ने बोला बैक स्टेज में ट्रिपल एच से कि अब क्योंकि डोमिनिक से मैं लड़ नहीं सकता तो मैं क्विट कर रहा हूँ। ओ ट्रिपल एच का जो रिएक्शन था वही सेम था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी कैजुअली मैं क्विट कर देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है भाई इतनी जल्दी क्विट? तो ट्रिपल एच ने कहा कि नहीं भैया, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि स्मैकडाउन का एक्सक्लूसिव बंदा बन चुका है रे मिस्टीरियो। यार क्या इतना गजब आदमी नहीं देखा मैंने। कोई और होता ना बाप, वो लड़ जाता बेटे से कि ठीक है यार बेल्ट के लिए मैं लड़ूंगा बेटा कुछ नहीं है, लेकिन ये बंदा बेटे को अभी तक प्रायोरिटी पे रख रहा है। मैसिव हैट्स ऑफ ब्रो की। और ये चीज लोगों को सीखनी चाहिए। रे मिस्टीरियो जिंदगी में कभी विलन नहीं बनने वाला, जिंदगी में, स्पेशली इस चीज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा बाप, एक अच्छा हाई फ्लायर, आई डोंट नो मैन, रे मिस्टीरियो इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जॉबर्स का मैच देखने को मिला, बिकॉज रॉ में अगर ओमोस वर्सेस जॉबर्स का मैच हो रहा है तो इधर क्यों नहीं। एंड हुआ क्या, ये दोनों भिड़ गए आज। मतलब भिड़े तो ऐसे कि ऑडियंस में ओमोस आ गया था, ओमोस एंड एमवीपी। और ओमोस को गुस्सा, ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा कि भैया ये काम तो मेरा है, दो जॉबर्स जो होते हैं उनको हराना मेरा काम है, तुम कैसे कर रहे हो। फिर उसको भी ये चीज पता होनी चाहिए ना कि तुम तो रॉ में कर रहे हो, स्मैकडाउन में भी कोई करने वाला होना चाहिए, वो कर रहा है। एक काम करो आपस में लड़ लो। ओए ये तो ड्रीम मैच बन गया, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस। ट्रिपल एच का बढ़िया है, एक बार ट्विटर पे देख लेता है ड्रीम मैच ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस, ओके लेट्स डू इट। तो उसने वो ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस डाल दिया। नॉट गोना लाई, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस थिंग। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली इनके बीच कुछ तो हुआ था कि जब रॉ अंडरग्राउंड चलता था, या फिर सिर्फ डब्बा काटो के साथ था। भाई क्या एरा आ रहा है याद, वो डब्बा काटो ब्रॉन स्ट्रोमन, दैट वाज क्रेजी। बट हाँ ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमोस
पता चल जाएगा कि एक्चुअली में असली जाइंट कौन है, और हम सबको पता है कि असली जाइंट कौन है, बट लेट द मैच डिसाइड इटसेल्फ। मासुआ वर्सेस एलए नाइट के बीच मैच देखने को मिला। एलए नाइट केम गुड पॉप जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एलए नाइट ऑफ कोर्स वही पुराना वाला एनएक्सटी वाला, वेड बैरेट ऑन कमेंट्री, वेड बैरेट सेल कर रहे हैं एलए नाइट को कि किस तरह से मैंडी रोज के अलावा उनका कोई फेवरेट सुपरस्टार अगर एनएक्सटी से तो वो एलए नाइट ही है। एंड एलए नाइट अपना मिनी द रॉक परफॉर्मेंस देते हुए मासुआ को हराया, और उसके बाद सडन हील टर्न। भाई साहब माइक पे उन्होंने ऐसी चीजें बोल दी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस को पता चल गया अबे हम इसको सपोर्ट कर रहे थे, ये तो हमारे खिलाफ निकला, ये तो हमें इंसेल बोल रहा है, ऐसा भी चलता है क्या? बट दिस इज व्हाट एलए नाइट इज। आपने डिमांड करी थी और आपको मिल चुका, और ये एलए नाइट ऐसा बंदा है जो कि एक्चुअली में चैंपियनशिप जीतने का हकदार रहता है। बट आई एम सेइंग कि जल्दी से जल्दी ट्रिपल एम वाली फ्यूड से बाहर निकलो, एंड आई रियली होप कि ये फ्यूड खत्म हो गई होगी, बिकॉज ट्रिपल एम के पास कोई वजूद नहीं है लड़ने के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि अब इस हार के बाद ट्रिपल एम को अपनी शक्लें भी दिखानी चाहिए, और मासुआ तो दिखाए गई। क्राउन ज्वेल जो आ रहा है भाई, क्राउन ज्वेल में क्या बंदे को पॉप मिलेगा ना, लोग कहेंगे अरे भाई मासुआ तुमने तो हमारा नाम ही ऊंचा कर दिया, क्या ही किया है आपने ये। अच्छा माइकल कोल ने इतना सेल किया ब्रे वाइट के रिटर्न को, क्योंकि ब्रे वाइट स्मैकडाउन में आने वाला था। ब्रो क्या ही एडवर्टाइजिंग टेक्निक थी, प्रमोशनल टैक्टिक थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। ब्रे वाइट के ग्राफिक आ रहा है स्टार्टिंग से कि ब्रे वाइट रिटर्न्स नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट हुआ ही नहीं, वो नेक्स्ट तो सीधा मेन इवेंट में जाके पहुंचा। और इतनी ब्रे वाइट का सॉरी माइकल कॉल का जो रिएक्शन था दैट वाज क्रेजी, इतनी तरीके से हाइप कर रहा था। डैमेज कंट्रोल का थीम सॉन्ग बजता है, एंड देन माइकल कॉल की एनर्जी हो जाती है 0, एंड ही सेज एंड देन देयर इज बेली। तो वेड बैरेट ने कहा थोड़ा एंथुजियाज्म तो लाओ भाई, बेली की बात करें हम तो। डैमेज कंट्रोल वर्सेस रकेल, रॉक्सिन और अपना शॉर्टजी के बीच 6 वुमेन टैग मैच देखने को मिलता है। रॉक्सिन ने रकेल को पिक किया और पॉइजन में जगह एनएक्सटी में देखने को मिलेगा अगर आप एनएक्सटी भी फॉलो कर रहे हो तो। खैर डैमेज कंट्रोल ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को लगा कि उम्दा परफॉर्मेंस दी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि डकोटा काय इज वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक, क्योंकि उसके मैचेस से आपको लगता है कि यार ये एनएक्सटी में तो ठीक थी, लेकिन मेन रोस्टर में इसके ऐसे मैचेस क्यों लग रहे हैं दैट शी इज ट्राइंग टू रेसल, क्योंकि बाकी लोग ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है ये फाइट कर रहे हैं, बट वो ऐसा लग रहा है कि वो रेसल करने की कोशिश कर रही है। वो आपके मूव के लिए वेट करती है कि ओ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ऐसा पैर डालो और फिर पैर डालती है। तो मेरे को एटलीस्ट ऐसा लगा, अगर आपको भी लगा तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। तो ऑफ कोर्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ मैच जो कि हम कह सकते हैं, एंड स्मैकडाउन में आज सच उतने ग्रेट ऑफ अ मैच थे नहीं। सैमी ज़ेन वाला मैच अच्छा था, एंड देन आया फेटल 4-वे जो कि और भी ज्यादा अच्छा था, बिटवीन रिकोशे, शेमस, सोलो सिकोआ एंड कैरियन क्रॉस। एंड कैरियन क्रॉस का क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका था, तो कैरियन क्रॉस की जगह कौन आया भाई? पहले तो मैं धक मैंने कहा यार कहीं ये द रॉक तो नहीं आ रहा है। पागल है, इतना थोड़ी हो जाएगा। द रॉक नहीं था, इट्स रे मिस्टीरियो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, रे मिस्टीरियो को थोड़ा वो हो जाएगा कि थोड़ा बेटे से हट के चैंपियनशिप की तरफ फोकस करता है, क्योंकि ये जो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। बट हमारी आंखें किधर थी? शेमस वर्सेस गुंथर द थर्ड पे, क्योंकि हमें पता था कि क्राउन ज्वेल में हमें इनके बीच मैच देखना, बैंग आफ्टर बैंगर हो जाएगा। और शेमस ने उस तरीके की परफॉर्मेंस भी दी थी, नॉट गॉना लाई। हम तो चाह रहे थे कि भाई शेमस आप ही जीतो, आपको हमें एक और 5 स्टार मैच देने का मौका देना है, और शेमस ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। बट बीच में आए सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो, अटैक करने लग गए शेमस को ही, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि यही जीतने वाला है। तो यहाँ से एक चीज तो दिख रही है कि शायद से ब्लड लाइन वर्सेज ब्रॉलिंग ब्रूट्स काइंड ऑफ हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है, और मे बी क्राउन ज्वेल में ये भी उसकी भी पूरे चांसेस है कि हाँ भाई द ऊसोज एंड सैमी ज़ेन वर्सेज शेमस एंड बुच एंड रिज हॉलैंड। पर ये तब होता जब शेमस मैच नहीं जीतता, और वही हुआ, शेमस ने मैच नहीं जीता। सरप्राइजिंगली इट वाज अ रे मिस्टीरियो। आई एम लाइक क्या ही दिमाग चल रहा होगा ट्रिपल एच का कि जो बंदा मैच में ही नहीं था स्टार्टिंग से, वो बंदा नंबर 1 कंटेंडरशिप जीतता है गुंथर की टाइटल के लिए। दैट इज इनसेन फॉर मी। नाउ नो मैटर व्हाट यू वांट टू से, रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर इज वन ऑफ दोज मैचेस जो कि यू वांट टू सी, बिकॉज यू वांट टू नो कि रे मिस्टीरियो का क्या हाल होने वाला है, और यू वांट टू नो कि अगर गुंथर हार गया तो वो भी हमें मंजर देखना है कि भाई रे मिस्टीरियो ने ऐसा किया क्या। हालांकि हम तो चाहते थे कि गुंथर वर्सेस मिनी गुंथर देखने को मिले, डोमिनिक वो तो मिनी गुंथर ही लगता है अब तो। बट खैर जिस तरीके का गुंथर ने अपना साइज रिड्यूस किया अब तो मिनी गुंथर वो भी लगी रहा है। खैर गुंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो, अनएक्सपेक्टेड मैच केम आउट ऑफ nowhere and they're saving Sheamus versus Gunther the third maybe for the WrestleMania possibly, but anyways that was a smart decision, not gonna lie, because unexpected ending I love it, especially जब अच्छी हो।
एंड देन फाइनली ब्रे वाइट की एंट्री आई। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ऑरेंज अमेजिंग वर्क फॉर द अनदर टाइम, क्योंकि कोड ऑरेंज ने फील्ड वाला थीम सॉन्ग भी गाया था, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली पहला वाला भी उन्हीं का था, वो मेरे को याद नहीं, बट ये थर्ड वाला भी फैंटास्टिक। ब्रे वाइट के इस कैरेक्टर पे फिट बैठ रहा था, ब्लूइश थीम के साथ ब्रे वाइट, एंड ब्रे वाइट ने ये जो पहले 5 मिनट के अंदर इमोशनल करके छोड़ा, आई हेट यू ब्रे वाइट, कम ऑन आई हेट यू। मतलब जिंदगी में आंसुओं की कमी थी कि आपने आंसू और भी ज्यादा भर दिए हमारी आंखों में, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, बट एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी दैट ब्रे वाइट इज हियर। आई डोंट वांट टू से दोज थिंग्स जो कि ब्रे वाइट ने कही, बिकॉज बुरा लगा था वो सुनते हुए भी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ब्रे वाइट को कोई कैसे निकाल सकता है। फिर से वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि विंस मैकमैन ने रिलीज कर दिया, दैट वाज अ बैड डिसीजन, बट turns out it was a good decision. Maybe Bray Wyatt is now come back with more power. हो सकता है कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकले। मे बी अगर ब्रे वाइट नहीं निकलते तो आज क्या पता वो नीचे होते कहीं, बट नाउ ब्रे वाइट इज ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ऑन द स्मैकडाउन साइड। बट एंडिंग में जिस तरीके से हमने दूसरा ब्रे वाइट विद द मास्क भी देखा स्क्रीन पर, अब ऐसा लग रहा है भाई ये बंदा ना खुद ही स्टार बनने आया है। इसको नहीं चाहिए ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस, इसको चाहिए ब्रे वाइट वर्सेस ब्रे वाइट टाइप ऑफ मैचेस, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा ब्रे वाइट वर्सेस ब्रे वाइट तो घंटा भी नहीं होने वाला, बट यू नेवर नो, इट ही इज ब्रे वाइट, ही कैन डू एनीथिंग। तो हम एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन ऐसी होती है जिसको आप प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना इमोशनल प्रोमो आज ब्रे वाइट की तरफ से देखने को मिलेगा। हैट्स ऑफ टू द गाय फॉर एंडिंग स्मैकडाउन विद सच अ हाई नोट, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर वो ना होता शायद से स्मैकडाउन फीकी पड़ गई थी। नॉट दैट बैड थी बट एवरेज कह सकती है, बट ब्रे वाइट ने उसको संभाला, एंड गोइंग फॉरवर्ड शायद से यही होने वाला है। ब्रे वाइट इज गोइंग टू सेव स्मैकडाउन अ लॉट फ्रॉम दोस ट्रबल्स। आज की स्मैकडाउन को अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, आई वुड से 4 आउट ऑफ 5 स्टार, मेनली बिकॉज ऑफ दैट ब्रे वाइट का, बिकॉज ब्रे वाइट वाज सच अ फैंटास्टिक एक्ट। बिकॉज पहली बात तो मैं उन बंदों में से नहीं था जो कि उनके हिंट्स को उतना एनालाइज कर रहा था, बट द फैक्ट ही केम बैक और उसके बाद जो उन्होंने अपने आप के अंदर इंटरेस्ट दिलवाया, आई थिंक ये ब्रे वाइट ही कर सकता था। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी इज एक्साइटेड टू सी के ब्रे वाइट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। डोंट वरी, ब्रे वाइट को भी नहीं पता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आई थिंक ही इज गोइंग ऑन द डे टू डे बेसिस के देख लेंगे आज क्या होने वाला है उसी हिसाब से। और क्योंकि रोमन रेंस भी नहीं था तो ब्रे वाइट के पास ऐसा कुछ करने को भी नहीं था। ही बस लाइक देख लेते लोगन पॉल के हरा पाएगा या नहीं, उसके बाद हम रोमन रेंस को चैलेंज कर ही लेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट शो, ग्रेट एंडिंग, मतलब एवरेज शो ग्रेट एंडिंग। एंडिंग को ही हमें ग्रेट बोलना है, that was the only great part. Of course, रे मिस्टीरियो वाला जो विनिंग था वो बहुत ही ज्यादा शॉकर था। रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर कार्ड पे तो देखने पे लग रहा है कि एक मर्डर होने वाला है, बट विल सी के रे मिस्टीरियो जो अपने बेटे का बदला कहीं गुंथर पे ही ना निकाल दे। कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि उसे गुंथर की जो शक्ल है, सॉरी डोमिनिक की शक्ल जो है वो गुंथर पे दिखे और फिर सारा गुस्सा उधर ही निकले, पॉसिबल है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली स्मैकडाउन के बारे में आपके क्या थॉट्स है आज कमेंट्स में लिखकर बताओ, रेटिंग वगैरह जो भी देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।